नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और हेलो फ्रेंड्स। सो फाइनली इंडिया ने फोर्थ टेस्ट मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट जीत लिया है और ये बड़ी बहुत अच्छी बॉलिंग और टीम परफॉर्मेंस के साथ हमने मैच जीता है। और ये डिस्कस करने के लिए मैं राज को इनवाइट करूंगा हमारे साथ। और राज, कैसा लगा आपको मैच देख के? नमस्कार। पहले तो बहुत बेवकूफी लगी क्योंकि हमने बोला कुछ था, हुआ कुछ और। बट लेकिन वो एक्सपर्ट तो मतलब हम तो कोई एक्सपर्ट भी नहीं है, वो एक्सपर्ट के साथ होता है तो हमको कोई शर्म नहीं है इस मामले में। बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा कि जो हमने कहा कायदे से, वो जो मैंने कहा और हमने जो हेडलाइन किया था कि अपने क्या नाम है अश्विन और बिहारी को खेलना चाहिए था, वो तो हम उस पे हम अभी भी डटे हैं, बिल्कुल, अभी भी उसको सही है। चेंज नहीं करेंगे और उसकी वजह आगे बताते रहेंगे। लेकिन उससे पहले कि कम से कम सेलिब्रेट तो करें कि जीत हुई। तो बिल्कुल। जो है मतलब इंडिया ने जब पहले 191 रन बनाए तो लग रहा था कि यार ये तो मैच हाथ से गया। और उसके बाद जब इंग्लैंड जब अच्छा खासा खेल रही थी एक टाइम पे, मतलब अगर आपको ध्यान हो तो एक टाइम पे वो कितने पे थे, 250 220 पे 7 विकेट थे और मोइन अली और अपने ऑली पोप जो है अच्छी पार्टनरशिप चल हाँ रही ऑली पॉप, जो हमको लॉलीपॉप सुनाई देता है कई बार। वो जो है वो मतलब अच्छा खासा चल रहे थे वो। और दोनों ही जब आउट हुए एक के बाद एक, मतलब ज्यादा वो नहीं हुई, तो वो जो एक मैच का जो लय था ना वो एकदम चेंज हो गया। उसके बाद फिर कंप्लीटली इंडिया थी। लेकिन इसमें मतलब खासकर तो अब हम लोग तो रोहित शर्मा की बात करेंगे और ओपनिंग स्टैंड जो हर हर मैच में करीब करीब हर मैच में ही अच्छा हो रहा है इंडिया का। उसके बाद और पुजारा अच्छा खेले। सबसे बड़ी और चीज, सबसे हाँ बड़ा एक सबसे बड़ी बेनिफिट अच्छी हुआ था कि बेनिफिट है उन्होंने कि हाँ वो इंटेंट के साथ में रन बनाया उन्होंने। हाँ तो वो साठ बहुत साठ अच्छा रन, रहा। हाँ 60 प्लस क्या 61 रन बनाए उन्होंने। लेकिन उसके बाद जो फिर जो मिडिल डिसऑर्डर जो है वो मतलब कहीं गई नहीं। वो अभी तक गया नहीं है। अभी मतलब विराट कोहली आए, जमे रहे, लेकिन 96 गेंदें खेली उन्होंने, 44 रन बनाए, लेकिन फिर वो आउट हो गए। मतलब वो एक मिस जजमेंट की वजह से आउट हुए, ऐसे नहीं कि बहुत बॉल ने बहुत कुछ किया। बिल्कुल। उसके बाद रहाणे डक पे आउट हुए, वो तो मेरे को लगता है सिंगल जीरो पे आउट होने से बचने के चक्कर में आउट हुए वो जीरो पे। आउट हो गए, बिल्कुल। हाँ, लेकिन उसके बाद जो बात हुई उस पे मतलब ये कहूंगा कि जैसे अगर अब पिछली बार जब लंदन में आए थे, लॉर्ड्स पे खेले, तो शामरा, शामरा, शमी बिल्कुल। और बुमराह ने बैटिंग की। इस बार तो दो भी नहीं थे, इस बार तो एक ही थे। तो दोनों बार जो है हमारे ठाकुर साहब जो है बिल्कुल ही, ठाकुर साहब के लिए हाँ ठाकुर साहब बिल्कुल आ गए, मतलब वो मैदान में उतर गए। मेरे फैंटास्टिक को लगता है ठाकुर। हाँ, अब मेरे को लगता है कि आप जो रूट बोल रहे होंगे, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, मतलब अभी नहीं चलेगा। बिल्कुल, तो, बिल्कुल। तो बस इसके मेरे मैं हिसाब से रहाने हाँ। रहाने वाले उस पे एक बार वापस जाना चाहूंगा बिफोर हम कहीं और आगे कोई दूसरे टॉपिक डिस्कस करें। आपको याद होगा कि एक मैच में राहुल द्रविड़ रन नहीं बना पा रहे थे। उन्होंने काफी बॉल खेलने के बाद उन्होंने सिंगल लिया और उन्होंने अपना बैट शो किया था। हाँ आई बिल्कुल। थिंक अब रहाने को वही करना पड़ेगा। एक चौका या छक्का लगा के बैट शो करना पड़ेगा कि मैंने एक अचीवमेंट हो गया मेरा, अब मुझे थोड़े दिन के लिए टीम में रहने दो। नहीं, बस अब मुझे मोटे तौर पे बात यही है कि रहाणे को मैं टीम से बाहर निकलने की बात तो करूंगा नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे अच्छे बैट्समैन हैं। और वो क्योंकि इतना ऐसी ऐसी बात भी नहीं है कि बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, मतलब सिर्फ जब ऑस्ट्रेलिया में जब इंडिया जो है 36 ऑल आउट हो गई थी, उसके बाद सेंचुरी बनाने वाले रहाणे ही थे। तो बिल्कुल। मैं उनको कभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि उस पूरी सीरीज में आई थिंक सीरीज एक ही में सेंचुरी बनी थी, वो बने, हाँ, रहाणे रहाणे ने की थी बनाई। वो। हाँ, इस बार भी मतलब लॉर्ड्स में भी जब जीते तो वो 61 रन सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने ही बनाए थे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत खराब खेल रहे, वो हर टीम के हर बैट्समैन के साथ होता है। तो इस पे मैं मतलब इसी बात पे मैं लेके आना चाहता हूँ कि जो टीम में बदलाव किया, जो 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 आप जो चेंजेस जो हम सोच रहे थे वो नहीं हुआ। बिल्कुल। और जो कमेंटेटर्स हमेशा बोलते आ रहे हैं कि शार्दुल ठाकुर को लिया अश्विन की जगह, मैं उस पे एक टिप्पणी करना चाहता हूँ कि वो बात नहीं है। वो गलत है, ये बिल्कुल। हाँ, ये अगर हम लोग जो बोल रहे हैं कि अश्विन और जडेजा में, अश्विन इज अ बेटर बॉलर बाय एनी स्ट्रेच ऑफ बिल्कुल। इमेजिनेशन। तो जडेजा को जो विकेट्स मिली अगर आप देखोगे तो वो मतलब बैट्समैन आउट हो रहा था, मतलब बॉल कुछ ऐसा नहीं कर रहे। उनकी स्किल पे हाँ, नहीं मिले थे उनकी उनको। स्किल पे नहीं मिली, और एक विकेट कह सकते हैं, जबकि वो भी मिस जजमेंट कहूंगा मैं अपने हसीब हमीद की। नसीब अहमद की, हाँ, बिल्कुल। जो मिस उसको अगर जजमेंट पैड था, अप कर देते तो वो नॉट आउट रहते, नॉट बिल्कुल। आउट रहते हो तो वो इट वाज मिस जजमेंट, नॉट द बॉलिंग इटसेल्फ। बॉलिंग एग्जैक्टली। थिंकिंग ऐसा नहीं कि बॉलर ने जो बोलते ना आउट थिंक करके आउट किया है, जैसे आज बुमराह कर रहे थे। बिल्कुल। बुमराह जो है बिल्कुल, वो तीसरा जो चांस था वो तो लेग एलबीडब्ल्यू हो गया था, लेकिन वो बॉल थोड़ी बाहर निकल गई, नहीं तो वो भी आउट थे। बिल्कुल। बाकायदा उन्होंने सेटअप किया, बाउंसर बॉल किया, फील्ड को आगे लेके आए और फटाक से उन्होंने जो याद पड़ा यॉर्कर था। बॉल किया। इसको कहते हैं थिंकिंग द बैट्समैन आउट।
वो जडेजा नहीं कर रहे थे, अश्विन हमेशा करते हैं, तो मेरे हिसाब से वो सही है। और 5वें नंबर पे आपको अगर रहाणे हो सेव ही करना था तो हनुमा विहारी को लेके आ जाते यार, बिल्कुल। है ना। तो वो बात वो है, तो आपका एक एक्स्ट्रा स्पिनर भी हो जाता अगर आपको चाहिए तो। लेकिन तो इस बात से मैं हम लोग आई थिंक हम मुकरेंगे नहीं, हमने जो कहा बिल्कुल वो अभी भी हम आई थिंक वी स्टिक टू दैट। ये जो मैच जीते हैं वो ये बड़े बॉलर्स की वजह अनलाइकली से और परफॉर्मेंसेस से जीते हैं, नॉट द बिल्कुल बैट्समैन ने बैटिंग नहीं की। मतलब रोहित शर्मा और अपने तीन टॉप 3 ने तो बैटिंग की, मिडिल ऑर्डर जो है डिसऑर्डर पे ही रहा, मोटे तौर पे बिल्कुल। ये बात है। ओवरऑल एक टीम परफॉर्मेंस कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हाँ बैट्समैन ने बिल्कुल। अपने परफॉर्मेंस, बैट्समैन और बॉलर्स दोनों ने अच्छी बैटिंग की हाँ और बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। हाँ, बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग भी की। तो पिछली बार जैसे हम कह रहे थे कि बॉलर्स को तो भैया मेरे को लगता है कि अब सैलरी कायदे से इंक्रीमेंट की सबको जो इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट बिल्कुल इंक्रीमेंट बिल्कुल। देनी पड़ेगी, क्योंकि बैट्समैन तो बैटिंग कर नहीं रहे हैं, बॉलर बैटिंग भी कर रहे हैं और बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो इसलिए बॉलिंग इंक्रीमेंट तो बनता है बस। क्योंकि गंगुली मेरे साहब हिसाब से सुन रहे हैं। मेरे हिसाब से जहां तक इशू था वो इंडिया की बॉलिंग में, तो आई थिंक कोई क्वेश्चन मार्क रहा नहीं। एक बिल्कुल जो रूट के अलावा अगर आप जो रूट को हटा दें तो इंग्लैंड की पूरी बैटिंग में भी पूरा ही डिसऑर्डर रहा है उनका, और हाँ इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी रही है उस कंपैरिजन में। जहां तक बिल्कुल। प्रॉब्लम थी वो सिर्फ इंडिया की बैटिंग और इंडिया के सिलेक्शन में रहा है। हाँ सही बात, बिल्कुल सही बात। दूसरी जो चीज आपने बुमराह के बारे में बताई, तो मुझे जो आज सबसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक और फैक्टर लगा था वो था कि जो उस छोटे छोटे स्पेल में बुमराह वापस आए थे और उसके बाद में वो 4th या 5th स्टंप की बाहर बॉलिंग नहीं करते, सारी बॉल्स उनकी स्टंप्स के अंदर एंड होती थी, चाहे वो बिल्कुल। शॉर्ट पिच हो चाहे वो यॉर्कर लेंथ हो। तो उससे बैट्समैन को खेलना पड़ रहा था और जहां मिस हुए वहां पे हाँ विकेट्स ना निकले। तो बहुत बहुत अच्छी बॉलिंग लगी मुझे, मतलब इंसाइसिव थी कि हर एक बॉल में ऐसा लग रहा था कि अभी विकेट निकलेगा। हाँ, और तो जो वो हाँ वो बात बिल्कुल सही है। तो आपको अगर आप देखें तो इंडियन अभी बुमराह की खासकर बॉलिंग जो है वो इसी मैच में नहीं, ज्यादातर मैचों में वो एक प्लान के साथ बॉलिंग करते हैं। आपको पता चलता है कि हाँ वो प्लान कर रहे हैं। अगर बैट्समैन बच गया तो बैट्समैन ने अच्छा किया, बिल्कुल है ना। अब जो फास्ट बॉलर आपका, ही इज द यंगेस्ट इंडियन टू गेट टू 100 विकेट्स, कपिल देव का रिकॉर्ड। बिल्कुल फास्टेस्ट, नॉट यंगेस्ट, यंगेस्ट तो शायद अभी भी कपिल देव ही है, फास्टेस्ट है। मतलब 25 आई थिंक 25वें टेस्ट में उन्होंने कर लिया था, 24वें में कर लिया, कपिल देव के 25 ऐसी कुछ है। एक चीज आपको मैं और इसमें बताना चाहता हूँ कि एक चीज जो है इंडिया की जो बैटिंग आपने देखी, तो जैसे एक 36 ऑल आउट हुए, एक में फिर 78 ऑल आउट हुए और 191 बने। वो मतलब जब तक अपने ठाकुर साहब आए तब तक सारे लुढ़कते गए एक के बाद एक के बाद एक। अगर वो ठाकुर साहब नहीं होते तो वो हमारा हाँ वो तो 100 मतलब के गया था आसपास वो तो, मिसलटते। हाँ हाँ सिमट जाते हैं हम। तो ये जो जल्दी आउट होने की जो बीमारी टीम को लगी है, सिर्फ इंग्लैंड टीम को, इंडियन टीम को नहीं, इंग्लैंड टीम को भी लगी थी। क्योंकि बिल्कुल ये इंग्लिश टीम जो है मतलब कम से कम एक दो मतलब कोलैप्सेस अगर आप देखें, अहमदाबाद में 8 विकेट 38 रन पे गए, अगले मैच में 7 विकेट 31 रन पे गए, नॉटिंघम में 7 विकेट 45 रन पे गए, श्रीलंका में गए थे, श्रीलंका में 8 विकेट उन्होंने 50 रन से, 6 विकेट 50 रन से कम में गंवा दिए उन्होंने। तो ये होता जा रहा है इनके साथ भी, ऐसा नहीं है कि ये, तो मोटे तौर पे ये है कि अगर जो को अप्रूव कर दो तो पूरी टीम भी उखड़ तो जाती है। पूरी टीम, तो तो बेसिकली ये ये भी एक नया नया पेंडेमिक है जो जो हाँ फैलते जा रहा है। फैलता जा रहा है। अभी इंडिया इंडिया इंग्लैंड के कांटेक्ट में आई है, तो फिर इंडिया को भी बीमारी से लगती जा रही है। हाँ अब अगला मैच जो है मैनचेस्टर में है, मैनचेस्टर में पिच जो है जाहिर है बॉलर्स को फेवर करेगा, तो वहां पे आप देखें कौन जल्दी उखड़ता है। मतलब ये उखड़ते तो दोनों ही है, बहुत जल्दी से निकल जाते हैं। ये नहीं है कि जैसे अभी बीच में हमने सुना, मैं सुन रहा था कमेंट्री, तो गावस्कर पूछ रहे थे कि दुनिया में ऐसे कितने प्लेयर हैं जो आपको एक मैच बैटिंग करके ड्रॉ करवा सकते हैं। राहुल द्रविड़ थे, गावस्कर खुद थे इंडिया के लिए, है ना। तो लक्ष्मण थे। अब हाँ लक्ष्मण थे, तो अब कौन बचा है, कौन ग्लोबली कौन बचे हैं, तो उनका उनका सवाल ये था। अब मुझे तो मेरे मेरे जहन पे तो शायद एक तो ब्रायन मैकमिलन, नहीं ब्रायन मैकमिलन, अपने क्या नाम है उनके इसके न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन है, जो मतलब लगता है कि हाँ वो एक पूरा एक उसको एक एक पूरी पारी जो है या एक एक दिन दिन या पूरा सेशन एक दिन बैट कर सकते निकाले। हैं पूरा। तो और बहुत कम लोग हैं जो जो इस टाइप के प्लेयर लगते हैं। पुजारा जो है नंबर 3 पे आता है, लेकिन उन्होंने भी कभी ये काम नहीं किया, कैरिंग द बैट थ्रू जिसको कहते हैं ना, मतलब पूरी इनिंग्स में वो खेले, वैसा पूरे नहीं इनिंग्स हुआ में उनके साथ, नहीं हुआ उनके साथ। तो ये एक सोचने वाली बात है कि भैया टेस्ट क्रिकेट जो है कहाँ जा रही। बिल्कुल। ये अब जैसे अगर आप देखेंगे तो बेन स्टोक्स और ये ऋषभ पंत जैसे प्लेयर आ रहे हैं जो
जो पहले हम सोचते थे कि अच्छा यहाँ पे टीम अब अपने विकेट काट देगी और अब आउट होना नहीं चाहेगी और ड्रॉप की तरफ जाएगी, ये लोग वो प्लेयर्स हैं जो उस सिचुएशन से मैच को निकाल के ला रहे हैं। हाँ जैसे बेन स्टोक्स ने भी एक मैच निकाला था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ऋषभ पंत ने भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच निकाला था। तो वो थोड़ा सा मैं कहूंगा कि थोड़ा सा मेंटल एबिलिटीज और उनकी प्लेइंग जो उनकी स्किल्स है उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ बट हाँ ऑब्वियसली जो प्योरिस्ट जो है वो बिल्कुल उनकी नहीं बात से एग्री करेंगे कि हाँ नहीं कि नहीं टेस्ट इसमें मैच में ऐसे प्लेयर्स है नहीं। इसमें मैं बता रहा हूँ ना, ये जो है मतलब आपके अगर आपके आगे जीत का लक्ष्य है या जीत कहीं दूर से दूर भी दिखाई दे रही है तो आप वहां तक जा सकते हो, लेकिन जीत कहीं नहीं दिखाई दे रही तो हारना पसंद बिल्कुल करोगे आप। मोटे तौर पे बात यही हुई। एग्जैक्टली हाँ मतलब बहुत दूर दूर तक आपको लगता है कि जीत नहीं है, जीतने की संभावना नहीं है, तो आप सोचोगे अरे छोड़ो यार क्या इतना लंबा करना है, मैं निकल, ये मैच हार जाते हैं अगले मैच में पकड़ लेंगे वापस। अगले मैच में ये एक, हाँ, विच इज ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है गलत है। ये एक जो एक चेंज ऑफ थिंकिंग मॉडर्न थॉट चेंज है प्रोसेस। शायद, जो अब जैसे कल अगर आपने देखी हो, अपने वीरेंद्र सहवाग बोल रहे थे कि भैया 388 रन 87 रन जो है बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया जब वो 2008 में इंग्लैंड के साथ ही गौतम गंभीर के साथ ओपनिंग करने गए और जो है ताबड़तोड़ बैटिंग की उन्होंने। ताबड़तोड़ बैटिंग हाँ, करके उन्होंने मैच का एक हाँ, चेंज कर दिया। अगले दिन रन बचे नहीं थे ज्यादा, जबकि बिल्कुल। यहाँ पे एक जो और है, हाँ एक और चीज पे आपको मैं ध्यान लाना चाहूंगा कि जो आज एक डिफरेंट कोहली दिखे थे, मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ उनकी जो फील्ड प्लेसमेंट थी, उनकी जो बॉलिंग चेंजेस थी, और वो काफी काफी डिफरेंट था। मतलब वो ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सोच रहे थे। तो ये कोहली के सोचने का रीजन है या शास्त्री के नहीं होने के कारण ऐसा कुछ पॉसिबल हुआ था? नहीं, हम तो ये सोचेंगे कि शास्त्री के ना होने के कारण हुआ ना था, होने क्योंकि आज की डेट, कल जैसे कोई हमारे इंग्लिश कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि उन्होंने बोला अभी माइकल होल्डिंग ने एक ये कहा कि यार अब शास्त्री तो ग्राउंड में है नहीं, अब प्लेयर्स के पास सेल फोन हो नहीं सकता है, तो अब ये हाँ, इंस्ट्रक्शंस कैसे पास करेंगे। तो माइक एथरटन ने बड़े प्यार से कहा कि यार हमारे टाइम पे कोच ही कहाँ होते थे ऊंची कहाँ होता ना, बिल्कुल। तो कोई कैप्टन जरूरत है, वो नहीं है, कैप्टन बस डिसीजन वही लेगा। वही करते थे और पूरी टीम डिसाइड करती थी। तो आज लेकिन आज मोटे तौर पे बात ये है कि आज जैसे हमने अपने ग्रुप में बात किया है कि आज रिवर्स स्विंग हो रही थी बॉल, तो कोहली ने जो टीम फील्ड प्लेसिंग की थी पूरी रिवर्स स्विंग के लिए तैयार करके फील्ड प्लेसिंग की थी, एंड दैट वाज अ गुड मूव। वो बहुत एक्चुअली दिनों उन्होंने बाद देखा ऐसा बहुत एक्चुअली दिनों बाद रिवर्स वो एक, में। हाँ, रिवर्स स्विंग, क्योंकि इंग्लैंड की पिचेस ऐसी हैं, फील्ड्स ऐसी हैं, ग्राउंड्स ऐसी हैं, बॉल्स कफ अप होती नहीं है। ये जो है मतलब पिच थोड़ी रफ थी, और जड्डू भाई वहां से अपने मतलब वो एक ही रफ पे डाले जा रहे थे, वो तो हो ही गई बॉल थोड़ी खराब हो ही गई, तो रिवर्स स्विंग होने लगी। वो सिर्फ लास्ट विकेट के लिए उनको एक नई बॉल लेनी पड़ी बस। तो वो तो लेना था क्योंकि जेम्स एंडरसन भी आए थे, तो फिर हाँ वो तो वो जिसको बोलते हैं ना मौका भी है दस्तूर भी है, तो फिर ये बात लिया सही जाए है, थोड़ा जाए। अच्छा ये बात सही है। मैच तो जीत ही रहे, एक आध प्लेयर भी लेके चलते हैं साथ में। हाँ, तो उन्होंने एक तो ले एक भी को तो लिया। शायद ले ही लिया हमने, हाँ मतलब बिल्कुल। क्या अपने ओवरटर्न को तो मतलब ओवरटर्न ओवरटर्न कर दिया उसको। ओवरटर्न कर दिया। वो एक तो उनकी जगह तो माकूड आएंगे मुझे लग रहा हाँ, है मुझे नेक्स्ट तो लग में। रहा है, हाँ हाँ, तो वो तो शायद खेलेंगे नहीं। रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच है, लेकिन मेरी तरफ से तो मैन ऑफ द मैच हमारे ठाकुर साहब है। ठाकुर आपका साहब। आपका आपका क्या है, आपकी राय क्या है बिल्कुल इसमें? मेरे हिसाब से भी ठाकुर साहब ही होने थे, क्योंकि वो जिस पोजीशन में आके उन्होंने मैच खेला था फर्स्ट इनिंग्स में भी और सेकंड इनिंग्स में भी, मतलब जो इनफैक्ट ठाकुर ने पंत से ज्यादा अच्छी स्ट्राइक रेट चल रही थी, तो वो खुद डिफाइन करता है कि वो कितने अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही थी इसके अंदर। हाँ, तो एक में जब उनको लगा कि भाई ये सारे आउट होते जा रहे हैं, उन्होंने 36 रन में 50 मार दिए और 191 तक लेके गए स्कोर को। और दूसरे में जो है मतलब जो लीड आपका जो है 200 200 250 रन की लीड होती, तो वो 300 के आगे लेके गए। बिल्कुल। तो ये दोनों केस में मेरे हिसाब से ठाकुर ही थे और उन्होंने विकेट भी लिए। लेकिन आई मीन रोहित शर्मा के लिए तो एक चीज तो मैं कहूंगा कि मेरी मेरी मैं हमेशा उनको अच्छा बैट्समैन मानता था, कि जब से वो आए आईपीएल में देखा, डेक्कन चार्जर्स के लिए खेलते थे, जब से वो आए और 2007 वर्ल्ड कप में टीम में थे लेकिन फाइनल में नहीं खेले आए नहीं तो थे। किसी को पता नहीं चला। तो 2008 में फिर आईपीएल से ही उभरने लगे वो। तो जब से वो आए वो व्हाइट बॉल में तो मास्टर थे ही, और उनके स्ट्रोक्स जो है मतलब बैट जो जिस तरह से बैटिंग करते थे, ऐसा लगता था कि उनके पास बहुत टाइम है, जबकि वो कहते हैं ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब जो उन्होंने दिखाया है कि भैया अगर मुझे बैटिंग चेंज करनी हो, अगर मुझे कुछ चेंज करना हो तो मैं चेंज भी कर सकता भी हूँ। कर सकता हूँ। हाँ, तो वो अभी क्योंकि आज की डेट में जब हमने बात की,
एट लास्ट काउंट वो नंबर चेंज हो चुका होगा बिकॉज वो शर्मा का इनिंग्स कंप्लीट नहीं हुई थी, करीब करीब 800 गेंदें खेल चुके हैं वो इस सीरीज में। इस सीरीज में तो हमारे जो है रोहित शर्मा है, रोहित पुजारा होना चाहिए उनका नाम मेरे हिसाब से। पुजारा पुजारा रोहित शर्मा ने तो पुजारा से इंस्पिरेशन ले ली, पुजारा वो अब वो इंस्पिरेशन बेचारे ढूंढ रहे हैं। हैं, नहीं वो ढूंढ रहे हैं यानी, अगर वो इंस्पिरेशन ना लेते तो शायद चल पड़ते एक हमारा हमारे काफी टाइम पहले एक जोक होता था, जब ये रोहित शर्मा कंटिन्यू खेल रहे थे, इनको बहुत चांसेस दिए गए थे लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो हम लोग बोलते थे कि एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्विस जो टीम है उनको लाना पड़ेगा और रोहित शर्मा का हिडन टैलेंट ढूंढना पड़ेगा कहाँ है, बिकॉज सब बोलते थे बहुत बहुत टैलेंटेड है लेकिन सारा हिडन था। नहीं वो उसके बाद उन्होंने हाँ परफॉर्म करना शुरू किया, उसके बाद तो पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। हाँ, वही चक्कर था कि वो सबके साथ होता है, लेकिन मुझे आपकी बात पे इस बात पे मैं मतलब इस बात को इसको बंद कर सकते हैं कि हिंदी में कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, एक ने तो पकड़ लिया, दूसरे रंग छोड़ क्यों दिया मुझे समझ में नहीं आया। बिल्कुल छोड़ता तो नहीं है रंग, छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ने की जरूरत नहीं है ना, तो ये बात समझ में नहीं आई। चलिए ठीक है, बढ़िया है। तो ये मैच जीत गए, आई मीन सो 2-1 इंडिया इज अहेड। तो अगला एक मैच और है जो अगले थर्सडे को ही शुरू हो रहा है, और मैनचेस्टर जो है जो पिच जो है वो ज्यादातर फास्ट बॉलर्स को ही मदद करती है, तो अश्विन भाई साहब शायद बाहर ही बैठेंगे, जडेजा भाई साहब खेलेंगे और नंबर 5 पे ना खेलें, और हो सकता है कि हमारी जो एक बात हमने पिछली बार कही थी वो शायद सही हो जाए कि रहाणे बाहर जाएं और बिहारी अंदर आ जाए। तो ये उम्मीद करते हैं, इसी उम्मीद के साथ चलिए, बढ़िया रहा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। करते हैं मैनचेस्टर में फिर ऐसे यूनाइटेड रहे। हाँ बस ऐसे ही तो इसी उम्मीद पे आपसे विदा लेते हैं, और अगली बार अगले मैच का जो प्रिकर्सर लेके, वो प्रीव्यू लेके फिर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद एंड स्टे सेफ एंड हैप्पी वॉचिंग। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। यस, थैंक यू, बाय।